स्किल्स नाम सुनते ही आपके माइंड में कुछ पैसों का ख्याल आ गया होगा। एंड यस ऑफ कोर्स आना भी चाहिए, क्योंकि स्किल एक ऐसा चीज़ है जिसके जरिए तुम बंडल ऑफ डॉलर कमा सकते हो एंड यू कैन सॉल्व मैनी पीपल प्रॉब्लम्स। बट राइट नाउ अपनी इस माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना है एंड मुझे गौर से सुनना है। स्क्रीन को स्टॉप कर दो एंड बैक द स्क्रीन एंड नाउ लिसन मी केयरफुली। उसके इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ द नंबर 4, जो कि हमें ना स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना यूनिवर्सिटी में एंड ना कॉलेज में। हमने ये सब कुछ खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी में खुद सीखना पड़ेगा। नाउ हाउ यू कैन लर्न दैट, आई विल टेल यू द वे एट द एंड ऑफ द वीडियो, सो मस्ट वॉच वीडियो ऑफ टुडे एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। So the first thing first, that is decision making. Yes, of course, this is one of the main important thing. कि आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद नहीं ले सकते तो कोई दूसरा आगे तुम्हारी ज़िंदगी का जो रस्सी होता है वो अपने हाथ में लेगा and then whatever he wants he will do with you. So you have to be the person to take the root of your life by your own hand. Mean it, take the decision of your life by yourself. मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो एंड आपकी फैमिली आपको फोर्स करती है कि no you have to go to medical field, engineering field, whatever, उनको सुनना है लेकिन करना अपने आप का है। एक बिजनेसमैन का स्टोरी है जो कि वो बताता है कि जब मैंने अपना जॉब जो है वो क्विट किया तो मेरे मॉम ने मुझे बहुत बातें की कि यार तुमने मुझे एम्बैरस किया, तुम्हारे बच्चे हैं, बीवी है एंड यू हैव अ होम। उन्होंने कहा कि मेरे माँ ने कहा कि यूट्यूब हैव इंश्योरेंस और नॉट एंड डज द यूट्यूब पे 41K पर मंथ। तो वो कहता है कि मैंने अपनी मोम को एक सिंपल सा जुमला बताया कि मोम आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट यू बट एज अ रिस्पेक्ट वे मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यू कैंट टीच मी हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम मिलियनर और हाउ टू बिकम बिलियनर। व्हाई? बिकॉज यू अर्न नॉट। सो अपने माँ बाप को, अपने एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, लेकिन अपनी वही बनना है जो आपके माइंड में है, जो आप बनना चाहते हो। एंड दिस विल बी द टाइम टू टेक द डिसीजन ऑफ योर लाइफ बाय योरसेल्फ। Yes, of course, you have to be the person to solve any problem at any time. You have to be the person to be tolerant. जब आप में सब्र होगा, tolerant होगा, you'll be the person to take the decision at any harsh time of your life. And मैं आपको ये रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ क्योंकि लाइफ में ना बहुत हार्श टाइम आता है, आप ये नहीं जानेंगे कि अब मेरे साथ क्या होगा। सो यू हैव टू बी द पर्सन दैट आपका माइंड इतना तैयार होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम आए, जो भी टाइम आए, सो आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। आपने उस प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने छोड़ेंगे ना तो आपका माइंड काम करना बंद कर देगा एंड देन जो भी प्रॉब्लम लाइफ में आएगा, जो भी होगा व्हाटएवर दैट इज, देन आप एबल नहीं होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगे वो खुद सॉल्व करें। अब दूसरों को जाएंगे, दूसरों को मिन्नत करेंगे, कहेंगे कि यार ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, वो कर दो, वो कर दो, एंड फिर आप एक लूजर इंसान बन जाएंगे। सो यू हैव टू बी द पर्सन to solve the problem of your life by your own self. जब आप एक ऐसा पर्सन होगे तो आपको कंपनी की नहीं, कंपनी की आपकी ज़रूरत होगी। Yes, of course, creativity is the thing which will make you more dominant and like more confident. आप नई things experience करोगे, उसमें आप mistake करोगे, उस mistake से आप learning करोगे। You'll be the person to create new ideas. And जब आप new ideas create करेंगे so कंपनी में आपका बहुत डिमांड होगा and like you will be the person that anyone company आपके पाव में होगी and anyone want that you come with me. अगर आप कंपनी नहीं जाना चाहते, अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो फिर आप खुद का भी कंपनी जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हो एंड आइडिया दो, दूसरों को यूज़ करो उसको करने के लिए एंड इंडस्ट्री जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमको ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। हमारे बड़े भी ये नहीं जानते एंड वो ना हमको ये पढ़ाते हैं एंड दैट इज़ मैनेजमेंट। अब इसमें दो पार्ट्स हैं, मनी मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट। आपको तो स्कूल में टीचर ने बहुत टाइम यही कहा होगा कि यार अपने टाइम को मैनेज करो, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ प्रीशियस, टाइम इज़ ब्ला, टाइम इज़ वेपन, ब्ला 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 व्हाटएवर। बट मैं आपको यही कहूँगा सिंपल वर्ड्स कि वो नहीं जानते कि हाउ टू मैनेज टाइम है, बट वो आपको सिखाते भी नहीं है कि वाई, बिकॉज उनको आता नहीं कि हाउ टू मैनेज योर टाइम। तो आपने एक ऐसा पर्सन बनना है कि आपने सीखना है एंड ये सब कुछ आप इंटरनेट पे जो ना फ्री में सीख सकते हो, क्योंकि इंटरनेट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू डू रिसर्च अबाउट दिस थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न इट। अब बात आती है मनी मैनेजमेंट की। सो मैं ना मनी मैनेजमेंट का जो है ना मास्टर हूँ, ना मैं फाइनेंस का मास्टर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने खुद सीखने पड़ेंगे। बहुत से वीडियोज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है इसके बारे में, ऑफ हाउ टू मैनेज माई मनी एज अ स्टूडेंट, हाउ टू मैनेज माई मनी एज अ टीचर, एज अ इंजीनियर, एज अ डॉक्टर, व्हाटएवर। आपने इसको ना खुद ब खुद सीखना पड़ेगा एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने इसको ना फोकस में लेना है, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे यहाँ बहुत से लोग होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी सैलरी होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मीन के जब आधा महीना जो है ना कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता। वाई? बिकॉज दे डू नो हाउ टू मैनेज माई दिस फकिंग मनी। वो लाइबिलिटीज़ को जो है ना वो
ख़रीदते हैं, एसेट को नहीं। एसेट, अब एसेटिंग लाइबिलिटीज़ क्या है, बहुत लंबा टॉपिक है, इस पर अलग वीडियो आने वाली है, सो ज़रूर उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना। कि आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बिल्ड करना है। अकेला जो है ना, आपके पास जो भी हो, अगर आपके पास जितना भी नॉलेज होगा ना, तो वो डिपेंड नहीं करता। अगर आप के पास डिग्री नहीं है, इट्स डजंट मैटर, बट अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, यू आर द पर्सन टू इम्प्रेस द पर्सन हु कैन सिट इन फ्रंट ऑफ यू, सिट इन फ्रंट ऑफ यू। आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो, आप उसको कन्विंस कर सकते हो, सो यू विल बी वन ऑफ द ग्रेट पर्सन। मैंने ऐसे लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं ना, जिनके पास डिग्रियाँ होती है, MS मास्टर की डिग्रियाँ होती है, PhD की डिग्रियाँ होती है, पोस्ट डॉक, बट उनको बात करने की तमीज़ नहीं होता। सो वी कॉल दैम एजुकेशनल डनकी। दे भी हैव लाइक अ डनकी, सो देन दैट इज कॉल्ड एजुकेशनल डनकी। सो दीज वर द 5 स्किल्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमको ना स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, ना कॉलेजेस में, ना यूनिवर्सिटी में, एंड ना हमको हमारे बड़े पढ़ाते हैं। सो मैंने आपको ये कह दिया। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ज़रूर कमेंट बताना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।